हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बहुत बारी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। तो दोस्तों, एक यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। तो देखिए, यहाँ पर 23 है, 23 से हो रहा है 5 तो घट रहा है, फिर हो रहा है 53 तो बढ़ रहा है, फिर 8 है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। लेकिन सीक्वेंस में ना तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। कैसे? अगर मैं 23 में से 5 घटा दूंगा तो 18, फिर 18 जोड़नेंगे। जब 18 घटाया है तो 18 ही जोड़ें तो सही है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा जोड़ा जा रहा है 47। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। कुछ दूसरा देखिए। तो अगर हम जब यहाँ पर जो दूसरा देखेंगे तो देखिए, अगर मैं ये 2 और ये 3 को प्लस कर दूँ आपस में तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब ये आगे वाली संख्या मिल गई। अगर यहाँ पर 5 और ये 3 दोनों को जोड़ दूँ, 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8, ये आगे वाली संख्या मिल गई। यहाँ पर क्या है? 4 और 3 दोनों को आपस में जोड़ दूँ, 4 और 3 7, तो ये आगे वाली संख्या मिल गई। उसी तरीके से इनको जोड़ लीजिए, 3 4 दोनों को प्लस, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, तो ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिल गई। 7 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, आपका आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ना तो कठिन था ज़्यादा और ना ही आसान था ज़्यादा। लेकिन जिनको तरीका नहीं पता है उनके लिए प्रश्न कठिन है। जो तैयारी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए कठिन है। और जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए नए तैयारी करने लगे हैं, तो आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, रेगुलर तैयारी करते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कभी बंद मत करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 520, 738, 222 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो देखिए, बड़ी बड़ी सभी संख्याएं दे रखी हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो मैं आपको एक बात अगर इसमें कहूं कि अगर बड़ी संख्याओं के पास आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? या तो मल्टीप्लाई करके, या स्क्वायर करके, या फिर क्यूब करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 520 के पास में किस संख्या का स्क्वायर है या फिर किस संख्या का क्यूब है? अब देखिए, 520 के पास में अगर मैं कहूँ कि 8 का क्यूब दोस्तों 512 होता है, लेकिन यहाँ तो दे रखा है 520। तो देखिए, आपने 8 का क्यूब किया है तो इस 512 में आप 8 को ही जोड़ दो। तो 512 में 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 520। इस तरीके से 520 आपको मिला। अब आपको स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इन प्रश्नों को? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, ताकि आप पता कर सकें कि अब देखिए 520 के पास किस संख्या का स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा, 738 के पास किस संख्या का स्क्वायर या फिर क्यूब होगा। तो ये आपको जानकारी होगी कब? जब आपको याद होंगे। अब 738 के पास किस संख्या का क्यूब है? अगर आप 9 का क्यूब करें तो कितना होता है? 729। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपने 8 का क्यूब किया, 8 को ही जोड़ा। यहाँ 9 का कर रहे हैं तो 9 को जोड़ेंगे। ठीक, तो 729 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 738 हो जाएगा। 738 दे रखा है। ठीक है, 222 देखिए किस संख्या के क्यूब के पास में? तो आप अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब तो 216 होता है, और 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 6 को ही जोड़ दीजिए। तो 216 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 222, और 222 दे रखा है। अब यहाँ पर किस संख्या का क्यूब करें? देखिए, यहाँ पर 8 के बाद 9 का क्यूब किया है, उसकी अगली संख्या का। तो यहाँ 6 के बाद 7 का क्यूब कर देंगे, उसकी अगली संख्या का। तो 7 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 343 होता है। और 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 को ही जोड़ देंगे। तो 343 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 350 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या कहाँ पर दी गई है? यहाँ पर कॉर्नर पर। जब कॉर्नर पर लुप्त संख्या दी जाती है, या तो हम प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं कॉर्नर की तरफ, या फिर प्रश्न को ऐसे चलते हैं कॉर्नर की तरफ। ऐसे ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे ऐसे चलेंगे। देखिए, इस प्रश्न का जो लॉजिक है बहुत ही अच्छा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैं प्रश्न को ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसे करके, तो देखिए 8 और 17 से मुझे कितना बनाना है? 23 बनाना, 33। 8 और 17 से।
और मैं 8 और 17 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, लेकिन हमको क्या चाहिए 33। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 8, अगर मैं 8 का डबल करूँ तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16, 8 का डबल 16, और यहाँ पर कितना है 17, 17 को मैं प्लस कर दूँ ऐसे ही, सिर्फ पहली संख्या को डबल कर रहे हैं, दूसरी को नहीं। 17 जोड़ेंगे, 16 17 कितना हो जाएगा, 16 16 32 और एक 33, 33 हो गया, ये वाली संख्या मिल गई। पहली संख्या को यहाँ डबल किया, पहली संख्या को यहाँ भी डबल कर दो, 12 का डबल 24, प्लस दूसरी संख्या को ऐसे ही रखिए, तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यहाँ आपको 29 दे रखा है। यहाँ भी पहली संख्या को डबल करेंगे, 10 का डबल 20 प्लस कितना 13, तो 20 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 33 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में 33 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, आपका 33 आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 95 है 105, 89 क्वेश्चन मार्क। तो 95 105 का अगर आप अंतर करेंगे तो 10 का आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है, 10 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 95 से 105 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर 89 में भी 10 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा 99, लेकिन 99 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तरीका नहीं है। तो ये तरीका नहीं है तो आप क्या करें, पहले दोनों को जोड़ लीजिए। 95 और 105 को आप जोड़ेंगे तो दोनों का योग आ जाएगा कितना 200। जब इन दोनों का योग 200 आ रहा है तो दोस्तों इन दोनों का भी 200 आना चाहिए। इतनी बात दोस्तों समझ में आई, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। दोनों का योग 200 है तो यहाँ भी दोनों का 200। तो देखिए अगर मैं 105 में 95 जोड़ूंगा 200, उसी तरीके से 89 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि 200 आ जाए, क्लियर। तो आपको सीधा सीधा पता है कि 200 में से क्या करेंगे आप 89 को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना जोड़ना है, ठीक है। 200 में से 89 को माइनस कर देंगे, सीधा सीधा पता चलेगा कितना, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ कितना बच्चा 1, मतलब 111 आपको जोड़ना है, क्लियर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 111 आपको जोड़ना है। तो 89 में 111 जोड़ेंगे तभी तो योग 200 आएगा, क्लियर। तो 111 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 167 का रिलेशन 43 से है तो 245 का रिलेशन क्या बनेगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इनका रिलेशन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं, अंत तक वीडियो को देखते रहिए। 167 से आप 43 कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितना है, एक तो आप 1 लिखिए, ठीक है, यहाँ पर 6 है प्लस 6 करिए, और यहाँ पर 7 है गुने 7 करिए, ठीक है। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 6 सत्ते कितना होता है 42 होता है, ठीक। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं कितना 42, 6 सत्ते 42 प्लस का यहाँ पर कितना है 1, तो 42 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। आपको यहाँ 43 दे रखा है, कैसे आया पता चल गया। वही यहाँ पर कीजिए 2 प्लस 4 गुने 5, पहली संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 1 प्लस 6 गुने 7, यहाँ भी वही करेंगे 2 प्लस 4 गुने 5, तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौके कितना 20, और प्लस कितना दे रखा है इसमें 2, तो 2 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो 22 दे रखा है बी ऑप्शन में, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो प्रश्न किसको ये अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रश्न कठिन था लेकिन जब हमने आपको बता दिया तो अब आपको ज़रूर आसान लगा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आसान तब होता है प्रश्न जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसान क्वेश्चन भी कठिन लगेगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 का रिलेशन 12 से तो 5 का रिलेशन किससे। 4 का रिलेशन 12 से, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मैंने कितने का स्क्वायर किया 4 का, और इसमें से अगर 4 को ही माइनस कर देंगे तो 16 में से 4 जाएगा कितना 12, ठीक है। समझ में आ गई बात। 4 है, 4 का स्क्वायर करके -4 कर दिया, यहाँ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर किया था -4, 5 का स्क्वायर किया तो -5 करेंगे, तो 25 में से 5 जाएगा कितना 20। किस ऑप्शन में है दोस्तों 20, बी ऑप्शन में है, आंसर आ गया। अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 का रिलेशन दोस्तों देखिए कितनी बड़ी संख्या से बन रहा है, 2 4 3 1,
तो 8 का रिलेशन भी बड़ी से बनेगा, और ऑप्शन में तो बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हैं आपको। तो देखिए क्या रिलेशन है, 5 से तो इतनी बड़ी संख्या में रिलेशन बनाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या से फिर आप छोटी में बना करके देखिए, कैसे देखेंगे। देखिए सभी को आप जोड़ें, 2 और 4 6, 6 और 3 कितना 9, 9 में 1 जोड़ा कितना आ गया 10, सभी का योग किया 10। इस 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 5। बात आई समझ में। बाद वाली जितनी भी संख्या सभी का योग किया, योग में 2 से डिवाइड किया, पहली संख्या मिल गई। उसी तरीके से बाद वाली संख्याओं का योग करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं। ऑप्शन पहले का योग करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 8 कितना 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि संख्या विषम हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ जोड़िए 5 और 4 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 और 1 16, कितना आ गया योग 16। 16 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। आपको यहाँ 8 दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। प्रश्न मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन वो आसान भी होते हैं अगर करने का तरीका मालूम हो तो। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 600 है, 2000 है, बीच में दे दिया क्वेश्चन मार्क, बाद में दे दिया 9000। अच्छा प्रश्न है, यहाँ 600 यहाँ 2000, क्या रिलेशन आप बना सकते हैं, क्या रिलेशन। देखिए ये 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई 3 600 होता है। क्लियर, 200 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 600, तो हम 600 को 200 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और 2000 को क्या लिख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, कितना होता है 2000 होता है। समझ में आई बात। पहली संख्या में क्या किया, 200 मल्टीप्लाई 3, फिर 200 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर आ जाइए आप, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, तो दोस्तों इतना तो पक्का है कि यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 होगा, ठीक है। अब कितने का मल्टीप्लाई 10 होगा, तो आपको इतना मालूम है कि 900 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तभी तो आपका 9000 होगा। क्लियर है। यहाँ 200 मल्टीप्लाई 3, 200 मल्टीप्लाई 10, तो 900 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। समझ में आई बात। 200 मल्टीप्लाई 3, 200 मल्टीप्लाई 10, 900 मल्टीप्लाई 3, 900 मल्टीप्लाई 10, तो 900 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27, और 2 जीरो मतलब 2700। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा। यहाँ पर 2700 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 का रिलेशन 77 से है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब 7 से 77 कैसे बना सकते हैं, यहाँ क्या दे रखा है 7। अगर आप 7 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आपको मालूम है कितना होता है 77, ठीक है। लेकिन 7 का मल्टीप्लाई 11 से हो रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ है। देखिए क्या लॉजिक है। 7 क्या है दोस्तों, आपका प्राइम नंबर। 7 क्या है, आपका प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। और 7 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 11। के लिए 7 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 11 होता है। तो जो संख्या हमारी दे रखी है उसका मल्टीप्लाई हमने किया है उसके अगले प्राइम नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा प्राइम नंबर है, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 11 होता है। कितना होता है 11, और 11 का मल्टीप्लाई उसके अगले प्राइम से करेंगे तो अगला प्राइम क्या होता है 13। तो देखिए 13 एकम 13 का 3 कैरी का 1, 13 एकम 13 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 14, तो कितना आया 143। तो यहाँ पर देखिए 11 का रिलेशन कितने से है 143 से है, तो बिल्कुल सही है। क्लियर, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 का रिलेशन दोस्तों कितने से है 3 से, तो 873 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों 27 का रिलेशन 3 से है, तो 27 से 3 आप कैसे बना सकते हैं। अगर इस 27 में आप 9 से डिवाइड दे दें, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 मिल गया। यहाँ 9 से डिवाइड दिया है तो 873 में भी क्या करें आप 9 से डिवाइड दे दें। क्लियर, 9 से आप डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 9 निमे का 81, 87 में से 81 तक कट गया, कितना बचेगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 63,
तो 9 सत्ते 63। 97 बार में कटा, यहाँ कटा था 3 बार में तो 3 आ गया, यहाँ कटा 97 बार में तो क्या आएगा 97। किस ऑप्शन में है दोस्तों 97? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो ये 10 प्रश्न थे आज की वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।